अच्छा मुशर्रफ साहब, क्या समझती हैं कि ये जो मेल्स वहां पे की जा रही हैं या एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और इसमें सामने आ रही हैं चीजें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग वहां पे पहुंचे हैं जो पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये प्री प्लान तरीके से तमाम तर मामला किए जा रहे हैं ताकि एक पाकिस्तानी होने के नाते जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं तो उनसे भी रोका जाए। इन इलेक्शन कंटेस्ट एशियन कंट्री में पाकिस्तान जो है उसका नाम आ रहा है, तो ये उसमें भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए हर अच्छे काम में ये रुकावट ऑलरेडी है, इसमें नई बात क्या है। जो पाकिस्तान की जिंदा जीती जागती 25 करोड़ अवाम के दुश्मन बने बैठे हैं, गरीब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को ये एक एजाज की बात है क्योंकि वो इनके सियासी मुखालिफ हैं। तो ये जो इसमें बेटा अब सीक्रेट तो रहा नहीं है। अब तो देखे ना जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बेवकूफ लोग कर रहे हैं। और फिर ईमेल्स का भी इन्होंने, आपको पता तो है कि इन हजारों की तादाद में पेड लोग बच्चे इन्होंने या जो भी हैं बिठाए हुए हैं लोग। मरियम का मीडिया सेल तो बदनामे जमाना है, जब इनकी पहले भी गवर्नमेंट थी तो अरबों का बजट उस पर लगाया गया। आज भी आपको पता है मेरे और आपके जो हमारा कौमी खजाना है, मेरे और आपके बजट के पैसों को जिस बेदर्दी बेरहमी से ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली अवाम से जिस तरह से बदले ले रहे हैं कि अवाम ने इनको चुना नहीं, वोट नहीं दिया, वो तो आपके सामने है। और अब इनकी बदलों की जद में खान साहब नहीं है, पाकिस्तान है। अगर गौर से देखा जाए तो खान साहब के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, इजाजात उनके पास कमी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के दर पे है। और पहले भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ खैर नहीं निभाई। और लेकिन आगे मैं तो इनको लाने वालों के ऊपर मुझे अफसोस भी है, दुख भी है और मेरी दुआ भी है कि उनकी आंखें खुलें और जो कि खुलेंगी इंशाल्लाह। इन्होंने पहले भी जिसने इनके साथ नेकी की, एहसान किया, उनका इन्होंने बदला अदरवाइज ही चुकाया है। लेकिन देखें ये इस तरह से और कितना एक्टिवली, और इसके ऊपर जो मतलब मुबैना तौर पर जो इतलात हैं वो ये हैं कि इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया स्पेंडिंग। ये जो कैंपेन चला रहे हैं ना, और ये जो उधर जाके ये सब कुछ जो कर रहे हैं, तो इससे भी एक वो कहते हैं ना, खान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये अपने आप को नंगा करने पे खुद ही तुले हुए हैं कि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान से एक एजाज छीन रहे हैं ना, ठीक है। तो उसमें खान साहब का क्या नुकसान, या वो बन जाएंगे तो उनको क्या हासिल हो जाएगा। ये गौर करने की बात है, ये गौर तलब बात है। लेकिन ये मैं अवाम को इसलिए एड्रेस नहीं करी कि अवाम तो ऑलरेडी, अवाम के आगे तो ये एक्सपोज है ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर। अवाम इनसे नफरत का इजहार कर चुकी 8 फरवरी को भी, हर दिन करती है। यही वजह है कि ये पब्लिक में जाने जोगे नहीं रह गए। इनकी सारी सियासत, इनकी सारी गवर्नेंस, इनकी सारी हुकूमत वो रह गई है टिकटॉक की हद तक, और एक सिक्योरिटी के अंदर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये मूव करते हैं। अवाम के आगे तो ये निकल नहीं सकते, अवाम को तो ये फेस नहीं कर सकते जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ कर दिया है। तो ये उनका तो सामना करने की इनमें सकत नहीं है। अगर है तो मैं चैलेंज करती हूँ। हमने लाहौर के अंदर जलसा अनाउंस किया है, हम इस्लामाबाद में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो इस चीज में ये मुकाबला करें ना खान साहब का, ये मुकाबला करें कि भाई आप कर रहे हो करनौल का जलसा 8 सितंबर को, हम 1 को करते हैं, नहीं तो हम 10 को करते हैं। उसके बाद हमने लाहौर में करना है, उसके पहले या बाद में करें। और शी वाज नोन एज क्राउड पुलर, तो जी बड़ी आवाम खिंचती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह उसकी फॉलोइंग बढ़ गई होगी ना, जितनी जबरदस्त तरीके से सुबह दोपहर शाम वो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वो जो एक्टिव है। तो ये मुकाबला तो सियासी जमातों का अपने सियासी मुखालफिन का इस तरह किया जाता है कि आप सियासी मैदान में आप उनका मुकाबला करें, वहां इनके पल्ले है कुछ नहीं, निकल ये सकते नहीं है हाई सिक्योरिटी के अलावा। और मतलब कि और पाकिस्तान के लिए देखो मेरी बात सुनो हमजा, पाकिस्तान को देने के लिए इनके पास बुरी खबरें और बुरे अमाल ही हैं जो वो दे रहे हैं। अब अवाम को मैं इसलिए कुछ ना सिखा सकती हूँ ना गिला कर सकती हूँ, अवाम तो विक्टिम है। अवाम तो इनसे हर आने वाले लम्हे में, नॉट दिन में, इनसे निजात चाहती है। जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है और जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, दिन इनके छोटे बीते जा चुके हैं। बेहतर है कि ये लोग सुधर जाएं और जो अवाम ने दीवार पे लिख दिया उसको पढ़ें, उसको समझें और होश के नाखुन लें, और इतने गिन गिन के इस मुल्क से और इस मुल्क की अवाम से बदले ना लें। और अगर अवाम बदला लेने पे आई ना तो इनको जगह नहीं मिलेगी।
फिर ये जो मुशर्रफ लंदन साहबा, में ट्रीटमेंट, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन रवाना हो रहे हैं तिबी मुआयने के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो जी मैंने आज ट्वीट की है तो वो वायरल हो रही है कि मैंने यही बात की है कि ये बेटी निकली है घर, कह रही है मैं सेहत के अंदर इनकलाब ले आई हूँ। सारा वक्त हम इनके बैनर्स और वो देख रहे हैं, बड़ी उसमें भी बड़ा रकमें खर्च की जा रही है, दवाइयों पे नहीं, कैंपेन पे। जैसे चचा का भी ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो तो जो पब्लिक टॉयलेट से उनके ऊपर भी अपनी फोटो लगाने से बाज नहीं आता था, उसी तरह वो लेके आ रही है सेहत के अंदर इनकलाब। और अपने जो अब्बा जी हैं और घर घर दवाइयां बांट रही है, और अपने अब्बा जी जो है ना वो रूटीन चेकअप के लिए भी लंदन रवाना हो रहे हैं। ये देखिए उसकी वजह ये है कि मेरे कुछ गिले नवाज शरीफ से जरूर हैं। ये दोनों तो जोकर और एक अहमक हमारे ऊपर मुसल्लत है। देखिए नवाज शरीफ के साथ जब हाथ हो गया था, नवाज शरीफ साहब को 8 तारीख की शाम को समझ आ गई थी कि उनके साथ हुआ क्या है। उन्हें खाली तोते उड़ाने के लिए उन्होंने बुलाया था। अब नवाज शरीफ को चाहिए था कि ये जो भीख में और कशकोल के अंदर इनको फॉर्म 47 के तहत इनको जो सीट मिली थी ये ना लेते। ये अगर वजारत उज़्मा नहीं है तो एक डॉक्टर से जो कि उनसे हार के एक सीट रख के क्या कर लेते जीत के, जो फॉर्म 47 के तहत है। तो मेरा ख्याल है कि इनका फिर भी कोई सियासी कद काट होता, इनकी फिर भी कहीं कोई तारीख में नाम रह जाता कि जी वो बड़ा गैरतमंद था, उसने कहा नहीं ठीक है मैं इस तरह नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन इनसे कभी भी ना अकल की ना आप समझ बूझ की या सियासी फैसले तो इन्होंने कभी किए नहीं है। दे आर प्रोडक्ट ऑफ अ डील, अ पैकेज। और हमेशा से इनकी जो सियासत में आना भी हादसाती था, और उसके बाद हमेशा ये एक हादसा करके जाते हैं, उससे बड़ा हादसा करके मुल्क के साथ हादसा करते हैं, डील करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो देखो, और इस खानदान का अगर आप नवाज शरीफ का जो है ना सीधा सा एक फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो मैं आऊंगा, इस मुल्क में रहूंगा, नहीं बनाएंगे तो मेरा वतन लंदन है, मैं वहीं रहूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं मजा आता। मरी में जो है ना मैं कितनी को देर आप मुझे सिक्योरिटी देंगे तो मैं छल्ली खाने वाले स्टंट्स और पब्लिक में 13 लोगों में जाने वाले स्टंट्स कैसे करूं। वैसे भी वो बेचारा डिप्रेस है, सुना है कि वो तन्हाई का शिकार है, पब्लिक में निकल नहीं सकते, और एक लिमिटेड आप कितनी देर, मतलब खान साहब को तो चलो इन्होंने जेल में बंद किया हुआ, तो वो भी तो अपनी एक खुद साख्ता जेल में ही है ना, तो वो बेचारा एंजॉय करना चाहता है, जाने दे उसे मियां साहब।